बहाने दर्शन कर सही बात है। और क्या क्यों भैया सब हमारा अस्थि विसर्जन का मतलब है जो लावारिस सब होते हैं जिनको कोई देखने में भी और उनको छूने में भी सकुचाता है, दूर भागता है, उनको एक मानव उपकार संस्था ऐसी है जो इनका विधि विधान से इनका दाह संस्कार करती है। मुस्लिम वर्ग का जो होता है उसके मुस्लिम के जो उनके वो होते हैं जी उनके आधार पर होता है, हिंदू का हिंदू रीति के रिवाज से होता है। फिर इनका एक साल में जो अस्थियां इकट्ठी करके इनकी अस्थियों को एकत्रित करके आज हमने बहुत बड़ी एक कलश यात्रा मानव उपकार के द्वारा निकाली गई जिसमें सब सारी अस्थियां रखी हैं। अब इनको विसर्जित करने के लिए हम लोग उज्जैन जा रहे हैं, क्षिप्रा नदी में इनका बड़े धूमधाम के साथ वहां पर इनका विसर्जन होगा। बाकायदा इनका जो है कल श्राद्ध भी किया जाएगा, ब्रह्म भोज भी होगा और विधि विधान के साथ इनका अस्थि विसर्जन क्षिप्रा नदी में किया जाएगा। जिससे जैसा कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में जहां पवित्र नदियां हैं वहां पर इनका विसर्जन होता आ रहा है, उसी श्रृंखला में आज भी इनका उज्जैन जाकर इनका क्षिप्रा नदी में इनका विसर्जन होगा। और मानव उपकार ही एक ऐसी संस्था है जो लावारिस शवों का कितनी लावारिस शवों का विसर्जन किया अब तक 3,000 के करीब लावारिस शवों का विसर्जन हो चुका है और आज 153 अस्थियां हैं जो इसमें कलशों में भरी हुई हैं। इनको 153 को लेके जा रहे हैं और वहाँ पर विसर्जित करेंगे। ये इसमें जैसे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग शामिल होते हैं इसमें दोनों इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे चारों धर्मों का एक धर्म सद्भावना और समभाव के हिसाब से हमारी मानव उपकार चलती है। इसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सब एक ही हैं। और अस्थियां भी जो है इसमें लावारिस शव हैं, इसमें चारों वर्गों के भी हैं और सभी वर्गों का हमारा एक उद्देश्य है कि मानव उपकार के माध्यम से इन सबका एक ही तरह से दाह संस्कार और इनका अस्थि विसर्जन क्षिप्रा नदी में होगा। और पिछली बार गया में हुआ था, उससे पहले इलाहाबाद हुआ था, अयोध्या में हुआ था, बनारस में हुआ है, कैलकाटा में भी हो चुका है और अगली बार देखो भगवान यहाँ भी करेगा। इनका भाग्य रहा, नसीब रहा। और वैसे मैं तो सोचती हूँ वास्तव में इनका इतना अच्छा नसीब है जो लावारिस शव है हमारे, उनका भाई, किसी का बहन, किसी का पति, पता नहीं ये कौन कौन है, लेकिन मानव उपकार ने इनको अपनाकर इनका पूरा दाह संस्कार विधि विधान के करके और उनका क्षिप्रा नदी में कल पहला श्राद्ध चालू हो रहा है। कहते ना श्राद्ध में आत्माएं जो है शांति स्थापित होती हैं, उनको विसर्जित किया जाएगा। मानव उपकार संस्था जिस तरीके से काम कर रही है, मानव है इनका जो है मानव उपकार संस्था इस जनपद में जो भी लावारिस शव मिलते हैं उनका अंतिम संस्कार करवाती है। और ऐसे काम तो और जनपदों में भी और संस्थाएं हैं जो करती हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो पितृपक्ष में जो उनकी अस्थियाँ होती हैं उनको ले जा करके और कहीं पे विसर्जन करना जिससे उनको मुक्ति मिल सके, जो हिंदू माइथोलॉजी का एक बहुत ही पवित्र कार्य माना जाता है, वो ये संस्था कर रही है। निश्चित रूप से ये सराहनीय प्रयास है इसका। और इसी संदर्भ में भी मुझको भी ये अवसर इन्होंने दिया, अपने बीच में बुलाया तो मैं आया हूँ और निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय काम। कितनी अस्थियाँ होंगी? नहीं, ये जो मुझे जानकारी दी गई है उसके हिसाब से ये लगभग 153 व्यक्तियों की अस्थियाँ ये लोग यहाँ से मथुरा और मथुरा से फिर उज्जैन ले जा करके इसको प्रवाहित करेंगे गंगा जी में। ये मानव उपकार संस्था का क्या काम है और किस मकसद से ये उज्जैन जा रहा है? दरअसल साहब इसका नाम जो है, काम जो है इसका मानव के जो समाज के जो कार्य हैं, समाज मानव जो परेशानी है या जो ये जो है हमारा जो डेड बॉडियां हैं जो है उसको हम जो है
दोनों मतलब मुसलमान के मतलब समझ से जो है यहाँ हम नमाज ग्राउंड में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वहाँ पर मुस्लिम की रीति रिवाज से यहाँ हम दाह संस्कार मतलब जो है उनका क्रिया दफन करते हैं और दफना देते हैं। और जो हम साल की इकट्ठी करते हैं जो अर्थियाँ जो हैं ये जो अर्थी विसर्जन करने के लिए हम लोग हर साल की तरह हम हर साल जाते हैं। अब के हम जो है उज्जैन के लिए जो यहाँ से अपनी अस्थि विसर्जन लेके जा रहे हैं। हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह हमने कुरान खानी कराई थी यहाँ पर नुमाइश ग्राउंड के अंदर सभी लोगों ने मिलकर के, और अब सभी लोग मिलकर के हम जो है वहाँ जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें एक संदेश भी जा रहा है। और एक जो जिनका कोई भी नहीं होता, जिनके सब कुछ होते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं होता, ये जो कम से कम ये जो इनका कोई है नहीं, लावारिस हैं, लेकिन फिर भी हमको थोड़ी सी ये है कि हम साथ एक समाज में एक जागरूकता पैदा करें कि सब लोग भेदभाव न मिटा करके एक भाई को मोहब्बत से पैदा करें। जी हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम भाईचारे को बना के रखें, हमें कोई भी भेदभाव न हो, कोई छुआछूत न हो और किसी तरीक़ा का कोई मनमुटाव न हो। क्योंकि मानव जाति, अल्लाह ताला फरमाता है कि मानव जाति जो है सबसे बड़ी जाति है। मानव जो है ये एक खुदा की निशानी है और इस निशानी को हम कायम रखना चाहने की कोशिश करते हैं कि हम हमेशा कायम रहे। और हम जो इसी को ये कामना करते हैं कि हमारी जो है आगे भी इसी तरीक़ा से हम अपने कामों को अंजाम देते रहें। मुझे डॉक्टर जलालुद्दीन मलिक कहते हैं, मैं संगठन मंत्री हूँ इसका मानवकार का। अरे आ जाओ। अरे कृष्णा जी आप अरे आओ। तेज बोलिएगा। क्या मानवकार का किस तरह का काम है और ये कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, मानवकार संस्था अलीगढ़ जनपद में पाई जाने वाली समस्त थाना क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली लावारिस अज्ञात शवों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करती आ रही है पिछले 14 सालों से। और अब तक संस्था के द्वारा 3450 से अधिक शवों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा चुका है। संस्था केवल उन लावारिस अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार ही नहीं करती, अपितु उनकी आत्मा, उनकी रूह की शांति के लिए संस्था जो है बाकायदा धार्मिक आयोजन भी करती है। तथा जैसे कि जो मुस्लिम धर्म की जिन अज्ञात समूह का संस्था अंतिम संस्कार करती है उनको दफनाती है, तो उनकी रूह की शांति के लिए कुरान खानी का तथा फाता पढ़कर उनकी दुआ मांगी जाती है, जिससे कि ये कार्यक्रम उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उसी कड़ी में जो हिंदू धर्म की परंपरा है, जहाँ मृतक शरीर का जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उनकी अस्थियां को लोग चुनते हैं, चुनकर उनको पवित्र स्थलों पर विसर्जित करते हैं तथा जो उनको विसर्जित करते हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी जो जिनमें हम शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, उन अस्थियों को हम सुरक्षित रखते हैं, जिससे कि जिन शवों की पहचान हो जाती है उनके परिजनों को हम उनकी अस्थियां दे सकें। जिनकी पहचान नहीं हो पाती उनको हम जो है प्रत्येक वर्ष जो है पवित्र श्राद्ध पक्ष में विभिन्न तीर्थ स्थलों पर मौजूद पवित्र नदियों में विसर्जन करते हैं। हम इस बार इन 153 अस्थियों को लेकर आज हमारे संस्था परिवार के 190 सदस्य, जिसमें महिला और पुरुष तथा मुस्लिम पदाधिकारी भी हैं, सब लोग संयुक्त रूप से उज्जैन जा रहे हैं और जहां कल पितृपक्ष के प्रथम दिन उज्जैन में इनका हम विसर्जन करेंगे। और इसी कड़ी में हम इससे पूर्व जो है आपका अयोध्या, गया, इलाहाबाद, बनारस, सोरों और हरिद्वार, राजघाट, नरौरा तमाम जगह जा चुके हैं। ये संस्था जो इसके पीछे जो इन्वेस्ट होता है पैसा जो है वो अपने स्तर से करते हैं या फिर दान या फिर? देखिए, जो संस्था जो अंतिम संस्कार होता है वो संस्था परिवार के सदस्य हैं जो जुड़े हुए संस्था से, वो लोग तथा अन्य हमारे संरक्षक के रूप में हो या किसी रूप में हो, उनके दान से हम लोग इनका अंतिम संस्कार करते हैं। रहा सवाल अस्थि विसर्जन यात्रा का, हालांकि ये दान का उसी संस्था का ही पर्व है, लेकिन हमारे सदस्यों में बहुत उत्साह है। उसी उत्साह का परिणाम है कि दान के पैसे से हम लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए सभी सदस्य जो 190 लोग जा रहे हैं, उन्होंने अलग से धनराशि अपने सहयोग से दी है और उस धनराशि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आपके साथ मुस्लिम लोग भी जा रहे हैं? जी जी। क्या हमारे साथ देखिए, विगत 2 वर्षों से
मुस्लिम पदाधिकारी भी साथ जा रहे हैं और पिछले 6 वर्षों से महिला पदाधिकारी भी हमारे साथ जा रहे हैं। जो पुरानी परंपराएं थी कि महिलाएं इस कार्य में पीछे रहती हैं या मुस्लिम लोग नहीं जाएंगे, ये सब गलत बात है। हमारे जहाँ साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रतीक हमारी संस्था है और उसी कड़ी में जहाँ कुरान खानी हुई उसमें हमारे हिंदू भाइयों ने भी उसमें फाता पड़ा, लोग ऊपर वाले से दुआ मांगी अल्लाह ताला से। उसी कड़ी में हमारे मुस्लिम साथी आ रहे हैं जो गंगा मैया से और जो मंदिर में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके साथ साथ जहां हम इन 153 लोगों की अस्थियों का विसर्जन करेंगे, वहीं इनकी आत्मा की शांति के लिए ही पितृ पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध कर्म भी करेंगे, हम पिंडदान भी करेंगे और हम जो है उसका अर्पण भी करेंगे, तर्पण भी करेंगे। सारे जो नित्य कर्म होते हैं, जो श्राद्ध कर्म होते हैं, उनको हम सभी लोग संयुक्त रूप से करेंगे।